हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज से हम एस्टेट 2026 के लिए PYQs की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम 1 बाय 1 2019-20 के बाद के सारे पेपर सॉल्व करेंगे। आज जो पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं वो है एस्टेट 2023 का लेवल 3। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हेटेरोसिस्ट आर द सेल्स प्रेजेंट इन। सबसे पहले हेटेरोसिस्ट देखते हैं क्या है। हेटेरोसिस्ट ऐसी सेल्स हैं जिनका फंक्शन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये सेल्स हमें देखने को मिलती हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, यानी कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर। ब्लू ग्रीन एल्गी आपके पास ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इनकी ऑटोट्रॉफिक है नेचर में, और इनके अंदर ये हेटेरोसिस्ट स्पेशल सेल्स होती हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एकदम ठीक है। सेकंड ऑप्शन कहता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जैसे आपको बताया कि ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकती है तो ऑटोट्रॉफिक है। थर्ड कहता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी लाइट का यूज़ करके फूड सिंथेसाइज करती है तो फोटोट्रॉफिक है, ना कि कीमोसिंथेटिक। हेट्रोट्रॉफिक भी नहीं है क्योंकि आपके पास फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो करेक्ट ऑप्शन आए। एस्टेट ने इस ईयर में दोनों के दोनों ऑप्शंस को करेक्ट माना था, तो ऑप्शंस फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम आपके पास ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसका फंक्शन होता है इंट्रोन्स को रिमूव करना। इंट्रोन्स ऐसी सीक्वेंस हैं जो हमें ट्रांसक्रिप्शन के दौरान यूकैरियोट्स में देखने को मिलती हैं। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए का बनना, आरएनए का बनना बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन है। लेकिन यूकैरियोट के अंदर ये एमआरएनए डायरेक्टली नहीं बनता, डीएनए से सबसे पहले एचएनआरएनए बनता है। इसी एचएनआरएनए को हम एक और नाम देते हैं जो कि है प्री एमआरएनए। इस एचएनआरएनए में आपके पास क्या क्या चीज़ें अलग होती हैं, इसमें दो सीक्वेंस होती हैं। एक एक्सोन, एक्सोन वो सीक्वेंस है जो आगे जाके प्रोटीन बना सकती है, और इंट्रोन वो सीक्वेंस है जो प्रोटीन आपके पास नहीं बना सकती। तो इन इंट्रोन्स का रिमूवल आपके पास किया जाता है यूकैरियोट्स के केस में एचएनआरएनए बनने के बाद, और ये किसकी हेल्प से होगा, स्प्लाइसियोसोम की हेल्प से आपके पास रिमूवल होगा। ठीक है, उसके बाद फाइनली क्या बनेगा, एमआरएनए। इस स्प्लाइसियोसोम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस स्प्लाइसियोसोम में आपके पास स्नर्प्स होते हैं। स्नर्प्स मतलब एसएनआरएनए प्लस प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स आपके पास यहाँ पे होता है। तो अगर इसमें क्या क्या चीज़ें आपके पास देखने को मिलेगी, हमें प्री एमआरएनए होगा, ऑब्वियस सी बात है, हमने कहा उसी से आपके पास एमआरएनए बनेगा। 5 टाइप्स ऑफ एसएनआरएनए यानी कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो बताया स्नर्प्स में है। नॉन एसएनआरपी स्प्लाइसिंग फैक्टर्स ये भी होंगे। लेकिन फोर्थ ऑप्शन जो आपके पास दिया हुआ है राइबोसोम, ये स्प्लाइसियोसोम का पार्ट नहीं है। राइबोजाइम की अगर मैं बात करूँ, इसका फंक्शन हमें देखने को मिलता है ट्रांसलेशन के अंदर, इसका ट्रांसक्रिप्शन में कोई रोल नहीं है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ हेल्दी इंडिविजुअल्स कार्डिक साइकिल। स्ट्रोक वॉल्यूम आपके पास क्या होती है, ये वो वॉल्यूम है ब्लड की जो लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके पास निकलती है, पंप की जाती है विद ईच हार्ट बीट, जिसकी आपके पास अमाउंट बेसिकली 70 से 80 ml के बीच रहती है। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1, 70 ml आपके पास एग्जैक्ट आंसर है, नियर बाय आंसर आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रिडिक्ट इफ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल हैव अ सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड, व्हाट मे बी द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन जेनेटिक कोड ऑफ एमआरएनए। कि अगर हमारे पास प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसके पास ये सारे के सारे आपके पास अमाइनो एसिड हमें चाहिए, मिथियोनिन, फिनाइलएलेनिन और सीरीन, तो उसके लिए कौन से जेनेटिक कोड होंगे। मिथियोनिन हमारे पास स्टार्ट कोडोन होता है जो कोड करता है AUG, AUG मिथियोनिन के लिए कोड करता है। तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन तो यहाँ से वैसे ही एक्सक्लूड हो गया। फर्स्ट आपके पास कोडोन क्या होगा, AUG। फिनाइलएलेनिन की बात करूँ, फिनाइलएलेनिन के लिए दो आपके पास कोडोन से कोड होता है, ये एक UU, एक UUC। तो इस सेकेंड कोडोन से हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर बात करते हैं आपके पास किस चीज़ के, सीरीन की। सीरीन आपके पास कोड होता है किससे, UCU से। वैसे भी अगर ऑप्शन नंबर 3 में देखोगे तो UAA आपके पास क्या है, स्टॉप कोडोन, जो किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करता। तो आंसर आपके पास क्या होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट इन
human eye, there are 3 type of cone which possess their own characteristic photopigment that respond to red, green and blue light. एकदम ठीक दिया हुआ है कि हमारे आई के अंदर 3 अलग अलग तरीके के कोन होते हैं जो आपके पास अलग अलग कलर के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं. When these cones are stimulated equally, a sensation of white light is produced. जब ये तीनों के तीनों इक्वल अमाउंट में आपके पास काम करेंगे तो वहाँ पे आपके पास जो लाइट दिखेगी वो आपके पास क्या होगी, वाइट लाइट प्रोड्यूस होगी. तो आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट भी करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज आर लोकेटेड विद द. अगर लोकेशन की बात करें तो ये आपके पास लिम्फोइड टिश्यूज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी मिलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में देखने को मिलते हैं, यूरिनोजेनेटिकल ट्रैक्ट में भी देखने को मिलते हैं. तो यूरिनोजेनेटल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तीनों के तीनों ऑप्शन ठीक हैं. तो इस अकॉर्डिंग आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, 4. ऑल द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट. नेक्स्ट है मेटल एज कैटालिटिक कन्वर्टर इन ऑटोमोबाइल इज. हम प्लेटिनम का भी यूज़ करते हैं, पैलेडियम का भी यूज़ किया जाता है और रोडियम का भी यूज़ किया जाता है एज कैटालाइट इन कन्वर्टर्स. तो ऑल द ऑप्शंस विल बी करेक्ट. ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलीकार्पिक प्लांट. पोलीकार्पिक प्लांट बेसिकली उन पेरिनियल्स को बोला जाता है जो आपके पास बहुत बार सीड्स या फ्रूट्स का प्रोडक्शन करते हैं अपनी लाइफ के अंदर. बैम्बू तो आपके पास क्या है, मोनोकार्पिक, एक पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग करता है. ठीक है. तो अगर मैं बात करूँ ऐसा पेरिनियल जिसमें बहुत बार सीड्स या फ्रूट्स का प्रोडक्शन होता है, वो आपके पास क्या देखने को मिलेगा, पियर. तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट है एरिल. एरिल आपके पास बेसिकली एक आउटग्रोथ होती है जो ओव्यूल की आउटर कवरिंग से आपके पास देखने को मिलती है. ओव्यूल की आउटर कवरिंग आपके पास क्या होती है, ऐसे आउटर कवरिंग को हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट. और यहीं पे आपके पास ऐसे एक स्टॉक प्रेजेंट होती है, उसे बोला जाता है फ्यूनिकल. तो एरिल के फॉर्मेशन में आपके पास ये फ्यूनिकल और इंटेग्यूमेंट ये दोनों हेल्प करते हैं. तो ऑप्शन देखते हैं इंटेग्यूमेंट्री ग्रोथ, अभी मैंने बताया इंटेग्यूमेंट हेल्प करते हैं. सेकेंड है आउट ग्रोथ ऑफ फ्यूनिकल, बिल्कुल ठीक है. परसिस्टेंट न्यूसेलस, नहीं, परसिस्टेंट न्यूसेलस को पेरिस्पर्म बोला जाता है. ये सीड्स के अंदर प्रेजेंट होता है और ऐसे सीड्स को पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं. तो ये ऑप्शन नहीं होगा. आउट ग्रोथ एट माइक्रोपाइल, ये भी आपके पास नहीं है. तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही यहाँ पे करेक्ट और दोनों को ही एस्टेट ने करेक्ट माना था. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. कि बायोटेक के एप्लीकेशन के तौर पे हम इनमें से किसको इंक्लूड नहीं करेंगे. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बायोटेक का आपके पास एक एप्लीकेशन है. ट्रिटिकेल का फॉर्मेशन, ये हम प्लांट ब्रीडिंग के अंदर पढ़ते हैं, ये बायोटेक की एप्लीकेशन नहीं है जहाँ पे हम जीन्स की क्रॉसिंग करा रहे हैं. डेवलपिंग ए डीएनए वैक्सीन, ये भी आपके पास बायोटेक की एप्लीकेशन है. जीन थेरेपी भी बायोटेक की एप्लीकेशन. नेक्स्ट ऑप्शन है इन बायोटिक इंटरेक्शन अमेंसिलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज. अमेंसिलिज्म एक ऐसी इंटरेक्शन होती है जहाँ पे 2 स्पीशीज़ इंटरेक्ट कर रही हैं और उन 2 स्पीशीज़ में से मान लिया ए और बी 2 स्पीशीज़ है, एक को आपके पास क्या होगा, लॉस होगा, दूसरे को ना कोई बेनिफिट होता ना कोई लॉस आपके पास देखने को मिलता है. इसे हम कहते हैं अमेंसिलिज्म. जैसे अगर हम बात करें, एक कोई आपके पास प्लांट है जिसकी विसिनिटी में सपोज कीजिए एप्पल ग्रो नहीं कर रहा, जैसे एप्पल और वॉलनट की अगर हम बात करते तो अमेंसिलिज्म का एग्जांपल देखने को मिलता है. तो अगर मैं बात करूँ उस प्लांट को ना कोई बेनिफिट हो रहा ना कोई नुकसान हो रहा, बट जो दूसरा प्लांट है जिसका जैसे हमने एप्पल का एग्जाम्पल लिया था वो वहाँ ग्रो नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए लॉस है. तो ये आपके पास क्या है, माइनस और ज़ीरो वाली एसोसिएशन है, जहाँ एक स्पीशीज़ को लॉस, दूसरे को ना कोई बेनिफिट होगा ना लॉस होगा. Next question is match the terms given in column 1 with their meaning given in column 2 and select the correct answer using the codes. ठीक है, मैच हम लोगों को करना है. तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है एडल्फस. एडल्फस वर्ड का मतलब आपके पास यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे फिलामेंट और एंथर दोनों के आज कैसे दिखेंगे, हमें फ्यूज्ड दिखेंगे, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एडल्फस कंडीशन कहते हैं. सिनजेनेशियस कंडीशन आपके पास क्या होती है, जहाँ पे एंथर तो फ्यूज रहें और फिलामेंट आपके पास क्या रहें, फ्री रहें. तो आपके पास ऐसे एंथर फ्यूज होंगे और फिलामेंट फ्री होंगे, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सिनजेनेशियस कंडीशन. ठीक है. उसके बाद आपके पास क्या दिया हुआ है,
गाइनोस्टेजियम आपके पास क्या होता है? गाइनोस्टेजियम एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे एंथर और स्टिग्मा जो आपके पास होता है वो फ्यूज होता है, मतलब एंड्रोशियम और गाइनोशियम फ्यूज्ड है, उसे हम क्या कहते हैं? गाइनोस्टेजियम। एपिपेटलस कंडीशन का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे एंड्रोशियम यानी कि स्टेमन कोरोला के साथ अटैच होगा, उसे हम क्या कहते हैं? एपिपेटलस कंडीशन कहते हैं, पेटल्स के साथ अटैच होगा जहाँ पे स्टेमन। सिनेंड्रस कंडीशन क्या होगा? व्हेन फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड एंथर्स आर फ्री। तो अगर ऑप्शन देखें A2 सॉरी, ए को हमने 2 को से बोला था, तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे कौन सा बन रहा है? 3। ठीक है, सी का 4 है आपके पास, डी का 5 आपके पास है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ अ लिविंग सेल मेम्ब्रेन। जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो अगर आपके पास, मैं बात करूं डिफ्यूज़न की, तो डिफ्यूज़न के थ्रू ट्रांसपोर्ट के लिए हमें कोई मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑस्मोसिस हमारे पास क्या होता है? डिफ्यूज़न ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न दोनों के लिए हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलते हैं, तो ये दोनों के लिए भी हमें क्या चाहिए? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल अलील्स आर लोकेटेड ऑन। मल्टीपल अलील्स का मतलब क्या हुआ? देखो, नॉर्मली हमें पता है कि एक आपके पास जो जीन है उसकी 2 अल्टरनेट कॉपी होती है जिसे हम अलील का नाम देते हैं। ठीक है, मल्टीपल अलील का मतलब अकरेंस ऑफ मोर देन 2 अलील्स। तो वो 2, अगर मैं बात करूँगी एक इंडिविजुअल में तो आपके पास मैक्सिमम 2 ही अलील हो सकती हैं। मल्टीपल अलील्स हमें पॉपुलेशन में देखने को मिलती है, इंडिविजुअल में नहीं। ठीक है, और अलील की पोजीशन की बात करोगे तो हम कहते हैं अगर आपके पास एक ये क्रोमोसोम है, दूसरा ये क्रोमोसोम है, इसमें अगर यहाँ पे आपके पास कोई अलील प्रेजेंट है तो उसी जीन की दूसरी अलील सेम लोकस पे, सेम पोजीशन पे, दूसरे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगी। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है मल्टीपल अलील्स आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट लोकस। नहीं, लोकस मतलब पोजीशन। पोजीशन मैंने आप बताया क्या होगी? सेम, लेकिन सेम क्रोमोसोम पे नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम पे। होमोलोगस का मतलब जिसमें से एक कॉपी हमारे पास मदर से आई है, दूसरी कॉपी फादर से आई है। रैंडमली नहीं, सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, एकदम ठीक है, सेम पोजीशन पे होमोलोगस क्रोमोसोम पे हमें देखने को मिलता है, सिंगल क्रोमेटेड पे नहीं, सेम लोकस और होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अफ्लाटॉक्सिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय। पेनिसिलियम से होता है, क्लेविसेप्स से नहीं होता, एस्परजिलस से होता है, क्लेडोनिया से नहीं होता। तो 2 ऑप्शन करेक्ट है, 2 एंड 4। इस बार के पेपर में, इस ईयर के पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके ऑप्शन आपके पास एक से ज़्यादा करेक्ट थे, तो ऑप्शन 2 और 4 दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नर्व सेल बॉडी। जब हम नर्व सेल बॉडी की बात करें, जिसे नीजल बॉडी भी कहा जाता है आपके पास, ठीक है, सेंट्रियोल एकदम अलग स्ट्रक्चर आपके पास है, सेल बॉडी का पार्ट नहीं है, लिपोक्रोम ग्रेन्यूल्स होते हैं, माइलिन शीट भी आपके पास नहीं होती। तो सेम आपके पास यहाँ भी 2 ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों ही नर्व सेल की बॉडी का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एल्ब्यूमिन इन ब्लड प्लाज्मा। अगर एल्ब्यूमिन की हम बात करें, इसका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन का, बेसिकली ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करके रखना, ये फंक्शन है किसका? एल्ब्यूमिन का, ब्लड प्लाज्मा के अंदर। तो अगर बात करें फर्स्ट ऑप्शन हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस, एकदम ठीक है आपके पास। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एंड प्रोडक्ट ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। पोरफायरिन करेक्ट आंसर, सीरोटोनिन करेक्ट आंसर, एड्रेनलिन करेक्ट आंसर। इंसुलिन आपके पास नहीं है, इंसुलिन आपके पास मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट नहीं है, अमाइनो एसिड से मिलके आपके पास कंप्लीट चेन है, पॉलीपेप्टाइड आपके पास हार्मोन है। ठीक है, तो इंसुलिन आपके पास क्या है? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है वाई डू कार्टिलेजिनस फिशेस स्विम कॉन्टिन्यूसली। ऑब्वियस सी बात है, ताकि वो सिंक ना कर जाए, डूब ना जाए, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपके पास वो कॉन्टिन्यूसली स्विम करती रहती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑपेरोन? लैक, लैक्टोज ऑपेरोन, TRP स्टैंड्स फॉर ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन, ARA स्टैंड्स फॉर अरेबिडोप्सिस ऑपेरोन। तीनों ही आपके पास ऑपेरोन के टाइप हैं जो हमें प्रोकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आंसर विल बी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट।
नेक्स्ट हमारे पास है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, रोजी आपके पास काओ, जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क देखने को मिलेगा। तो ए का ऑप्शन आपके पास क्या होगा, 2 होगा। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो गए। उसके बाद बात करें एलिसा, एलिसा आपके पास एंटीजन एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए टेक्स्ट है, तो यानी कि बी का आपके पास क्या होगा, 3। नेक्स्ट है ROP, ROP स्टैंड्स फॉर रिप्रेसर ऑफ प्राइमर, या इसी को बोला जाता है रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ये आपके पास एक जीन है जो हमें प्लाज्मिड के अंदर देखने को मिलता है, जो स्मॉल प्रोटीन के लिए कोड करता है। जो इसका फंक्शन क्या होता है, प्लाज्मिड के कॉपी नंबर को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। तो इट कोड्स फॉर प्रोटीन दैट इज इन्वॉल्व्ड इन प्लाज्मिड रेप्लिकेशन, प्लाज्मिड के नंबर को आपके पास रेगुलेट करना। लास्ट बचा एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा बेसिकली आपके पास जो होता है वो एंटी ट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर आपके पास है। अगर इनफ ये एंटी ट्रिप्सिन नहीं होगा तो आपके पास न्यूट्रोफिल लंग टिश्यू को डैमेज करना, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट हुआ, ए का 2, B 3, C 4, D 1। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन गैस्ट्रोपोड्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी अंडरगोज टॉर्जन। बेसिकली इसका आंसर होगा विसरल मास, जो आपके पास 180 डिग्री पे क्या होता है, यहाँ पे टॉर्जन देखने को मिलता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन। 3 डोमेन आपके पास 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था कार्ल वुईज ने दिया था, और ये बेस्ड था 16S rRNA की सीक्वेंस पे। ठीक है, तो rRNA यानी कि राइबोसोमल RNA, 16S राइबोसोमल RNA यानी कि राइबोसोमल RNA। ठीक है, सेल एनवेलप कंपोजिशन नहीं, राइबोसोमल RNA 16S राइबोसोमल RNA के सीक्वेंस के ऊपर बेस्ड था। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपके पास क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नेचर जेनेटिक इंजीनियरिंग। याद रखना ये आपके पास किसको बोला जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को बोला जाता है। न्यूरोस्पोरा इज नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इंटरफेज न्यूक्लियस, इंटरफेज दैट इज रेस्टिंग स्टेज जिसे हम कहते हैं, सेल साइकिल का वो फेज जहाँ पे सेल 95% से भी ज़्यादा टाइम के लिए रहती है। तो इंटरफेस न्यूक्लियस इज एनक्लोज्ड विद इन अ नॉन पोरस डबल मेम्ब्रेन। नहीं, न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूँ, न्यूक्लियस में पोरस मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है जो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है। पोरस सिंगल मेम्ब्रेन नहीं, डबल मेम्ब्रेन होती है, पोरस डबल मेम्ब्रेन। दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट। मल्टी लेयर नहीं होती, डबल मेम्ब्रेन है, जिसमें आपके पास सपोज ये आपके पास क्या प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन। तो ऐसे 2 मेम्ब्रेन आपके पास क्या कर जाती है, फ्यूज कर जाती हैं। ये जो आपके पास है ये क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेज व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ मियोसिस टू प्रोड्यूस 100 ग्रेन्स। अगर हमसे पूछा जाए, इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला आपके पास होता है। अगर पोलन ग्रेन के लिए पूछा जाए कि नंबर ऑफ पोलन ग्रेन क्या होगा, तो आंसर होता है n/4 से निकालेंगे, जहाँ पे n आपके पास क्या दिया होता है, जितने भी नंबर ऑफ पोलन ग्रेन आपके पास दिए हुए हैं तो उनके लिए डिवीज़न जो होगी वो n/4 होगी। लेकिन अगर आपको ग्रेन दिया गया है या सीड दिया गया है ये फ्रूट दिया गया है, यानी कि तीनों के तीनों फर्टिलाइजेशन के प्रोडक्ट है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं, तो उस केस में मियोटिक डिविजन्स का फॉर्मूला होता है n+n/4, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ सीड, ग्रेन या फ्रूट। तो यहाँ पे हमें कितने दिए गए हैं, 100 ग्रेन। तो फॉर्मूला क्या होगा, 100 + 100/4, यानी कि आपके पास 100 + 25, 125 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर प्रूफिंग सब्सटेंस सिक्रीटेड बाय द कोर्क एंड एंडोडर्मल सेल। एंडोडर्मिस की सेल में हमें पता है सुबिरिन की डिपोजिशन होती है, वही कोर्क के अंदर भी आपके पास प्रेजेंट होती है। तो आंसर आपके पास क्या होगा, सुबिरिन। ग्लाइकोकेलेक्स बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट कवरिंग देखने को मिलती है। ठीक है, क्यूटिन वैक्सी सब्सटेंस आपके पास है। टेनिन भी हमें कहाँ देखने को मिलता है, वुड स्टेम में।
विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक ग्रीन एल्गी। सिफेलियोरिस आपके पास क्या है, पैरासिटिक ग्रीन एल्गी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स। ठीक है, पोली राइबोसोम, पोली का मतलब होता है मैनी, राइबोसोम जो बहुत सारे राइबोसोम आपके पास एक सिंगल एमआरएनए पे ऐसे अटैच हो जाए, इसको हम पोली राइबोसोम कहते हैं। और राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस जहाँ भी आ जाए हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, वो हमें लाइजोसोम के अंदर देखने को मिलते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट जो कार्बोहाइड्रेट का आपके पास हाइड्रोलिसिस कराएगा, लाइपेज लिपिड का कराएगा, प्रोटीज प्रोटीन का कराएगा, सबके सब लाइजोसोम में देखने को मिलते हैं। एससीआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और स्टीरोइड का सिंथेसिस कराता है। थाइलेकोइड एक इंडिविजुअल ऐसे कोइन जैसे स्ट्रक्चर को हम थाइलेकोइड कहते हैं, और इसके कंप्लीट स्टैक को ग्रेना कहते हैं, तो थाइलेकोइड ग्रेना से रिलेटेड है। क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रिस्टे इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स होती हैं, इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होके क्या बनाती है, क्रिस्टे बनाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑप्शन क्या होगा आपके पास, ए का 1, बी का 2, सी का आपके पास क्या है 5th, डी का 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटियोलेशन इन प्लांट इन कोज्ड बाय। अगर आपके पास प्लांट को सनलाइट नहीं मिलेगी तो वहाँ पे आपके पास क्या उपज होती है, क्लोरोफिल नहीं बनती, इटियोलेशन देखने को मिलती है। वो ऐसा तब होता है जब आपके पास क्या होगा, उसको सनलाइट नहीं मिलेगी। तो आयरन की डेफिशिएंसी नहीं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं, बीइंग ग्रोन इन डार्क, बिल्कुल प्लांट को अगर डार्क में रखोगे तब आपके पास क्या देखने को मिलता है, हमें इटियोलेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट दिया हुआ वायरस इन्फेक्शन, वायरस इन्फेक्शन की वजह से भी आपके पास प्लांट के ऊपर मतलब इटियोलेटेड जैसे फीचर्स नहीं देखने को मिलते। तो अगर बात करें इटियोलेशन का अब देखने को मिलेगी जब उसको डार्क में ग्रो कराया जाता है। तो यहाँ पे मतलब हमने कहा ना क्लोरोफिल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है लीव्स कैसी दिखेंगी, हमें एकदम येलोइश दिखेंगी, पेल येलो लीव्स दिखनी शुरू हो जाएंगी यहाँ पर ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लाइंग मैमल। एरिनेशियस, बिल्कुल ये फ्लाइंग मैमल नहीं है। राइनोफोलस फ्लाइंग मैमल है, साइनोप्टेरस भी है, डिमोडस भी है, ये आपके पास फ्लाइंग मैमल नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर बर्ड्स। बर्ड्स हैव मोनोफाइलेटिक ऑरिजिन, ठीक दिया हुआ आपके पास। बर्ड्स फ्लाई ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट मूवमेंट, नहीं, बर्ड्स आपके पास डायरेक्ट मूवमेंट के प्रोसेस को फॉलो यहाँ पे नहीं करते, बल्कि यहाँ पे बर्ड फ्लाई कैसे करते हैं, एक लिफ्ट और थ्रस्ट, मतलब अपने विंग को फ्लैप करके आपके पास, ठीक है, उस अकॉर्डिंग वो मूवमेंट करते हैं। तो ये आप ऑप्शन आपके पास इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है ईयर ऑफ बर्ड्स हैव कोक्लिया विद ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, नहीं, अगर मैं बर्ड्स की बात करूँ तो उसके पास ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के सिमिलर एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पैपिला। तो आपके पास ये ऑप्शन भी कैसा होगा, इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन के भी मल्टीपल चॉइस आपके पास इनकरेक्ट है, सेकंड और थर्ड। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय वो 90,000 किलोमीटर हो सकता है, ये करेक्ट है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके पार्ट 2 के लिए, जहाँ पे हम सारे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर ईयर के कवर कर लेंगे। थैंक यू।